बीएसएससी एग्जाम डेट भी जल्द घोषित करे। बीएसएससी की जो अध्यक्ष बनी है शोभा उत्कर जी, इनको अभी भर्ती प्रक्रिया के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं होगा। 10-12 दिन हम लोग देखते हैं, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो, परीक्षा का डेट घोषित हो जाए, परीक्षा भी हो जाए और पेपर लीक हो जाए तो परीक्षा समाप्ति बाद आंसर की जारी होना चाहिए। तो फिर हम लोग अगस्त में ही महा आंदोलन करेंगे, क्योंकि छोटा मोटा आंदोलन करने से कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। पूरे देश में किस तरह से छात्रों का आंदोलन हुआ और आंदोलन किस तरह से परवान चढ़ा था, ये तमाम तस्वीरें लाइव सीरीज की टीम ने आपको दिखाई थी। लेकिन अब एक बार फिर से बिहार के छात्रों ने, बिहार के छात्र नेताओं ने बीएसएससी को अल्टीमेटम दे दिया है। बीएसएससी से साफ साफ कह दिया है कि आप जल्द ही एग्जाम का जो डेट है उसे घोषित कीजिए, क्योंकि लंबे समय से छात्र परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में अगर 10-12 दिन के भीतर नहीं हुआ तो महा आंदोलन की तैयारी हो रही है। महा आंदोलन होगा। छात्र नेता दिलीप कुमार सामने आए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि बीएसएससी की ओर से जो नवनियुक्त जो बीएसएससी की आपको बता दें कि जो शोभा उत्कर हैं, उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे जल्द ही तमाम चीजों को समझ लें और समझने के बाद जो है 10-12 दिन के भीतर एग्जाम की तिथि का ऐलान करें। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का विज्ञापन आए हुए अब 3 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। बीएसएससी सीजीएल 4 का भी यही हाल है, 1 साल हो गया लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। बीएसओ का भी यही हाल है और संविदा वेटेज भी लाया गया। संविदा वेटेज ईमानदार, मेधावी, बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अगर संविदा वेटेज नहीं हटाया जाता है तो जो मेधावी, ईमानदार युवा हैं उनको बहुत दिक्कत होने जा रही है। इसलिए संविदा वेटेज तो हटना ही चाहिए, क्योंकि संविदा वेटेज धांधली सेटिंग का नया सुरक्षित रास्ता है। इसलिए संविदा वेटेज तो एकदम हटना ही चाहिए और बीएसएससी एग्जाम डेट भी जल्द घोषित करे। अभी बीएसएससी का कुछ लंबे समय से अस्थाई अध्यक्ष ही कोई नहीं थे। कुछ वर्षों से बीएसएससी का कोई अस्थाई अध्यक्ष ही नहीं था। इस वजह से बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब हम लोगों ने आंदोलन की बात कही कि बीएसएससी एग्जाम डेट घोषित करें, नहीं तो अब हम लोग आंदोलन करेंगे, और हम लोग बहुत प्रयास इंटरनल कर रहे थे कि बीएसएससी का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, क्योंकि जब तक बीएसएससी का अस्थाई अध्यक्ष नहीं कोई होगा तो फिर बीएसएससी में सही से कोई काम नहीं हो पाएगा और कोई भी बड़ा काम नहीं हो पाएगा। तो अब सरकार ने बीएसएससी का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है बीएसएससी के लिए। और अभी शोभा उत्कर जी को बीएसएससी का नया अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया है। शोभा उत्कर जी एक ईमानदार पदाधिकारी रही हैं, आईपीएस रही हैं और जुझारू हैं। इसके अलावा कड़क मिजाज की भी मानी जाती हैं। और जब वो दरभंगा की एसपी थी, उस समय हम मैट्रिक में थे, दरभंगा की एसपी बनकर वो आई थी, उस समय से उनके बारे में हम जानते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं बीएसएससी के लिए हुई है। तो हम लोग अभी बीएसएससी की जो अध्यक्ष बनी है शोभा उत्कर जी, इनको अभी मेरे ख्याल से भर्ती प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होगा, क्योंकि ये कभी भी किसी भर्ती आयोग में नहीं रही हैं। तो इसलिए इनको अभी बीएसएससी के बारे में, भर्ती प्रक्रिया के बारे में 10-15 दिन समझने में तो जरूर लगेगा। ये सच्चाई है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो 10-12 दिन हम लोग देखते हैं, 4-5 दिन तो हो चुका है, 10-12 दिन हम लोग देखते हैं कि ये सभी प्रक्रियाओं को समझ लें, बीएसएससी में क्या कैसे हो रहा है, सब चीज़ को वो जान लें। और इसी बीच हम प्रयास करेंगे कि बीएसएससी की जो नई अध्यक्ष बनी है शोभा उत्कर जी, उनसे मिले और बीएसएससी के बारे में भी हम भी बताएं कि बीएसएससी में अभी तक क्या हुआ और कैसे परीक्षा हो सकती है, और पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो। ये सारे मुद्दों को उनके सामने रखेंगे। और हम लोगों का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि परीक्षा का डेट घोषित हो जाए। सिर्फ परीक्षा का डेट घोषित होने से कुछ नहीं होगा। परीक्षा का डेट घोषित हो जाए, परीक्षा भी हो जाए और पेपर लीक हो जाए, तो धांधली सेटिंग हो जाए तो फिर परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो, धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो और 3 महीना के अंदर परीक्षा भी हो जाए। तो ये हमारी कोशिश है और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और पारदर्शिता का मतलब ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए। परीक्षा समाप्ति बाद आंसर की जारी होना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को पता चले किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है।
और रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हम 3-4 दिनों के अंदर हम BSSC के अध्यक्ष से मिलना चाहेंगे, शोभा उत्कर्ष जी से प्रयास करते हैं ताकि उनको ये सब चीज़ बताएं और परीक्षा ऑफलाइन हो। जब तक ऑनलाइन सुविधा सरकार के पास नहीं हो तब तक ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन अभी सरकार के पास तंत्र विकसित नहीं है और प्राइवेट एजेंसी को, प्राइवेट संस्थानों को परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए दिया जाएगा। कई ऑनलाइन सेंटर ऐसे हैं जो धांधली सेटिंग, पेपर लीक में संलिप्त पाए गए, उन पे FIR भी दर्ज है। तो ऐसी परिस्थिति में वैसे सेंटरों पे परीक्षा होगी तो पेपर लीक, धांधली सेटिंग तो होना ही है। तो इसलिए कदाचार मुक्त परीक्षा हो और अच्छे तरह से परीक्षा हो, इसके लिए जरूरी है अभी ऑफलाइन परीक्षा हो, जब तक कि सरकार के पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध खुद का न हो जाए। तो इन सब चीज़ों से हम पहले शोभा उत्कर्ष जी को अवगत कराना चाहते हैं। अगर वो सहमत हुई सब चीज़ों पर और परीक्षा का डेट घोषित करने के लिए तैयार हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग अगस्त में ही महा आंदोलन करेंगे, क्योंकि छोटा मोटा आंदोलन करने से कुछ नहीं होने वाला है, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो अगस्त में ही, जब भी हो अगस्त में ही आंदोलन करेंगे BSSC के लिए। तो आप जितने भी BSSC के अभ्यर्थी हैं आप सब एकजुट रहिए और जब भी आंदोलन का आह्वान करेंगे उस डेट पे आप लोग जरूर आइएगा। धन्यवाद। जय। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि BSSC की ओर से परीक्षा तिथि का लंबे समय से छात्र इंतजार कर रहे हैं। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार के कोने कोने में छात्र BSSC की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और ऐसे में अब तक एग्जाम डेट नहीं आया है। इसको लेकर के छात्र अब आक्रोशित होने लगे हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है कि 10-12 दिन के भीतर में अगर नहीं आता है तो अब महा आंदोलन होगा। देखिए TRE-4 का भी मामला चल रहा है और इधर BSSC का जो यह मामला है, एग्जाम डेट का जो यह पूरा मामला है, प्रकरण है, यह भी गहराता जा रहा है। यह खबर आप लाइव सीरीज के YouTube पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। BSSC एग्जाम डेट भी जल्द घोषित करे। BSSC की जो अध्यक्ष बनी है शोभा उत्कर्ष जी, इनको अभी भर्ती प्रक्रिया के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं होगा। 10-12 दिन हम लोग देखते हैं, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो, परीक्षा का डेट घोषित हो जाए, परीक्षा भी हो जाए और पेपर लीक हो जाए तो परीक्षा समाप्ति बाद आंसर की जारी होना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को पता चले किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है और रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी फिर हम लोग अगस्त में ही महा आंदोलन करेंगे, क्योंकि छोटा मोटा आंदोलन करने से कुछ नहीं होने वाला है, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो अगस्त में ही, जब भी हो अगस्त में ही आंदोलन करेंगे BSSC के लिए। तो आप जितने भी BSSC के अभ्यर्थी हैं आप सब एकजुट रहिए और जब भी आंदोलन का आह्वान करेंगे उस डेट पे आप लोग जरूर आइएगा।